अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अनविलिंग ऑफ नेचर्स मिस्ट्रीज। आर्ट की बड़ी और दिल में रह जाने वाले फैक्ट्स के लिए तैयार रहें। खूनी बारिशों से लेकर ग्लोरी क्लाउड्स तक हमारे साथ शामिल रहें, जब हम इन राजों को आपके सामने खोलेंगे और अजीबोगरीब वाकयात जो अपने पीछे वियर्ड फैक्ट छोड़ जाते हैं। तैयार रहे हमारे साथ इस नामालूम सफर में जाने के लिए। दुनिया में बहुत सी बातों के, बहुत सी चीजों के फैक्ट्स होते हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ 7 फैक्ट्स। नंबर 1, द मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। ये बहुत रेयर होते हैं, इसलिए दुनिया में सिर्फ एक जगह ही नजर आते हैं और वो जगह है कार्पेंटेरिया। इन क्लाउड्स की खासियत ये है, ये देखने में ऐसे लगता है कि जैसे चलते जाते हैं और एक दूसरे के अंदर मुड़ते जाते हैं। ये 10 से 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करते हैं और जमीन से सिर्फ 100 से 200 मीटर की बुलंदी पर होते हैं। द मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड, एक क्लाउड भी हो सकता है और एक से ज्यादा यानी कि 10 तक भी हो सकते हैं। लगातार एक दूसरे के अंदर मुड़ने की वजह से ये ऐसा महसूस होता है कि जब फ्रंट से एक बादल बन रहा हो और लास्ट में एक बादल ब्लास्ट हो रहा हो। नंबर 2, खूनी बारिश। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स पायलट्स ने 1942 में खून की बारिश या सुर्ख रंग की बारिश को देखा और इसके बारे में इन्फॉर्म किया। ये एक नेचुरल वाकया था जिसमें ये सोचा जाता है कि बारिश की सूरत में खून गिरता हो। लगता था ये बेतरतीब जगहों पर होता है, लेकिन केरला इंडिया में अक्सर देखा जाता है। केरला में पहली बारिश 1896 में हुई थी और कई बार हो चुकी है। पहली बार इसकी इंफॉर्मेशन 2001 में वहां के रहने वालों ने दी थी। बाद में हुकूमत ने इस पर स्टडी शुरू कर दी और पता चला कि उड़ते हुए कुछ ग्रीन पार्टिकल्स मिल गए हैं। जून 2012 श्रीलंका में भी खून बारिश की इंफॉर्मेशन मिली। पहले जमाने के लोग इसके साथ बहुत ज्यादा तोहमत और कहानियां राइज करवाते हैं और इसको लोगों के लिए बदकिस्मती समझते थे, बट साइंस रीजन दे चुका है और अब लोग इस बारिश को एंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 3, द ग्रेट ब्लू होल। द ग्रेट ब्लू होल विल्स के साहिल के करीब एक बहुत बड़ा समुद्री सिंक होल है जो अमेरिका के बेल्स शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और तकरीबन 15,000 साल से भी बहुत पहले इस जगह को कोसियो नामी गोताखोर ने मशहूर किया था। और रिसर्च करने से पता चला कि सतह समुद्र में इजाफे से पहले कारिस्ट लाइमस्टोन की महसूस शक्लें बनी थी। कम से कम 4 स्टेजेस के बाद साइंसदानों को पता लगा ये इस वक्त बनी जब सतह समुद्र बहुत कम हो गई, क्योंकि समुद्र बुलंद होना शुरू हुआ जिसकी वजह से ये सुराख बन गया। नंबर 4, द ब्राइट रेड लेक नेट्रॉन। ये रेड कलर की अमेजिंग लेक तंजानिया में पाई जाती है। ज्यादा से ज्यादा 57 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी झील नेट्रॉन 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से टकरा सकती है, जिसकी वजह से करीबी आतिशफशां है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि पानी में मदनियात और नमकियात की ज्यादा मकदार मौजूद है, जिसकी वजह से लेक का कलर रेड है जो आतिशफशां जैसा दिखता है। इस लेक को न सिर्फ इसकी रेड कलर की वजह से बल्कि जानवरों की रिमेनिक्स को भी देखने के लिए तवज्जो का मरकज बनता है। ऐसा लगता है जैसे वो पत्थर की तरफ तब्दील हो गए हैं। नंबर 3, द सेलिंग स्टोन। सेलिंग स्टोन को वॉकिंग रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत सी जगहों में नजर आते हैं, लेकिन ज्यादातर कैलिफोर्निया में मौत की वादी नेशनल पार्क के करीब ज्यादा नजर आते हैं। ये रॉक्स एक सिम से दूसरी सिम की तरफ खुद ब खुद हरकत करते हैं। सवाल आता है ये कैसे हो सकता है? ये तो एक नौ पहले लोग सोचते थे कि शायद ये हवा की वजह से हरकत कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा रॉक और इतना हवा के साथ कैसे हरकत कर सकता है? कैलिफोर्निया में सबसे पहले 1900 के दौरान इस पर रिसर्च की और साइंटिस्ट ने कहा तकरीबन 1 सेंचुरी तक जहाज रानी के पत्थरों के जवाब तलाश करने में कामयाब ना हो सके और आखिर में 2014 में उन्होंने
ایک ویڈیو فوٹیج کا استعمال کر کے اس بات کو سامنے لائی کہ پتھر ہلنے کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں، برف کی چادر ہوا کی رفتار سے ہلتے ہیں۔ نمبر 2، دا انٹرنل فلیم فالز۔ نیو یارک میں ایک سمال واٹر فال ہے جس میں ایک بڑا سرپرائز ہے۔ اس کے اندر 8 انچ لمبا شوٹ آف فائر ہے جسے دا انٹرنل فلیم کہا جاتا ہے۔ یہ فلیم تقریباً پورا سال نظر آتا ہے۔ یہ 20 سینٹی میٹر اونچا فلیم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے امریکی ہزاروں سال قبل واٹر فال کے پیچھے ایک نیچرل گیس کا سپ ہے جو اس فلیم کو فیڈ کرتا ہے۔ یہ فلیم اس گیس کو کھاتا رہتا ہے اپنی خوراک کے طور پہ، اس لیے یہ بجھتا نہیں۔ ایک اسپیشل راک ہے جسے رائن اسٹیٹ شیل کہتے ہیں جو کہ زمین کی سطح سے تقریباً 400 میٹر نیچے بیٹھا ہے۔ بلیو کیا جاتا ہے کہ اس میں ایتھین اور پروپین کی سب سے زیادہ مقدار ہے جو کسی بھی نیچرل گیس کی سپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ واٹر فال کے ذریعے سیف ہے تاکہ ایک پراپر طریقے سے وہ روشن رہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دا انٹرنل فلیم اس واٹر فال کی وجہ سے ہی زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس کو توجہ کا مرکز بناتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ نمبر 1، جہنم کا دروازہ، دا ڈور ٹو ہیل۔ یہ ترکمانستان میں واقع ہے۔ یہ نیچرل گیس کا ایک فیلڈ ہے۔ ڈرویز میں واقع ایک زیر زمین غار میں گر کر ماہرین ارضیات نے جان بوجھ کر اسے آگ لگائی تاکہ میتھین گیس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 1971 سے مسلسل جل رہی ہے۔ سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زیر زمین نیچرل گیس اس رجحان کے لیے ذمہ دار ہے۔ جب انجینئرز نے اس کا ریسرچ کیا تو ان کو پتا چلا کہ نیچرل گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس جگہ پر ہے جو نزدیکی گاؤں شہروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ زہریلی گیس ان کے لیے خطرناک ہے۔ تو انہوں نے اس گیس کو جلایا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ آگ کچھ عرصے بعد بند ہو جائے گی، لیکن یہ بند ہونے کی بجائے مسلسل جلتی جا رہی ہے اور لوگوں کے لیے سیر کا مرکز بن چکی ہے۔ 2009 سے اب تک 60,000 لوگ اس جگہ کی سیر کر چکے۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند آئی ہے اور کیوں۔